चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास 9th का वीडियो। क्लास 9th का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स है। अब इस मैथमेटिक्स में पहला जो है वो क्या है, नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम को पहले बेहतरीन समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, और फिर एक्सरसाइज 1.1 को आज ही सॉल्व करके बात खत्म किया जाएगा। तो नंबर सिस्टम में देखो, नंबर को दो कैटेगरी में डाला गया। नंबर को, है ना, नंबर दो कैटेगरी में, एक नंबर जो है वो रियल नंबर आया, रियल नंबर, और दूसरा जो है वो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझो पहले। देखो हम लोग जो 10th तक पढ़ने वाले हैं वो रियल नंबर ही पढ़ने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। और इमेजिनरी नंबर जो है उसके अंदर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखेंगे कुछ एग्जांपल। अब इस तरह समझो ना कि जो नंबर रियल होगा तो ठीक है, रियल नहीं होगा तो वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो पहली बात ये है कि रियल नंबर को पहचानेंगे कैसे कि रियल नंबर है। तो रियल नंबर को समझने के लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद वो नंबर नॉन निगेटिव नंबर आना चाहिए। तो नॉन निगेटिव का सेंस आप क्या समझे कि जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट कंडीशन अप्लाई निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह अगर √3 का आप स्क्वायर करते, कहा गया किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा। इससे क्या पता चला कि √3 जो आपका था वो एक रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। किसी नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद वो नॉन निगेटिव आ गया। 0 का स्क्वायर करो, क्या आएगा, 0 आएगा, नॉन निगेटिव। 0 इज नॉट पॉजिटिव एंड नाइदर निगेटिव। इतनी बात है। लेकिन √4 लिखा हुआ है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं बाय द वे तो -4 आएगा। ऐसे ये है, बात तो गलत है, लेकिन अगर आप अपने लॉजिक के हिसाब से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े उस हिसाब से करते हैं -4 तो माइनस में आ गया। मैंने क्या कहा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद वो नॉन निगेटिव आना चाहिए। अगर नॉन निगेटिव आ गया तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा, नहीं तो वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो उस हिसाब से ये क्या हुआ, √4 इमेजिनरी नंबर हुआ। इससे एक बात और आपको समझ में आया होगा कि रूट के अंदर अगर माइनस में कोई नंबर आ जाए तो आपसे बनने वाला नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे कैपेसिटी से बाहर है, इसका मतलब कि ये 10 तक नहीं आने वाला, बेफिक्र रहिए। तो ये हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर कौन सा नंबर होता है, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पे उसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब कि आंसर, वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी कि 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ऐसी बात है। अब रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया। रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और दूसरा जो है वो इर्रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब कैसे समझेंगे कि रेशनल नंबर कौन है, इरेशनल नंबर कौन है। तो समझिए ये बात कि जो p/q के फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर होता है। अब p/q का सेंस क्या समझे, तो समझो ना कि जो फ्रैक्शन में हो, यानी 5/6 लिखा हुआ है, 5/6 लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है। कहीं पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि आपका बुद्धि इतना काम करता है। क्लास 5 में टीचर ने पढ़ाया था ना कि अगर 2 लिखा हुआ है तो उसके नीचे क्या 1 छिपा हुआ होता है, जिसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसमें भी p/q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो गया, तो इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो। आसान भाषा में समझो ना कि जो रूट में आ गया और रूट का परफेक्ट वैल्यू नहीं ना निकलेगा, वो इरेशनल नंबर होगा। क्या समझ में आया कि रूट के अंदर आ गया, अब √3 का वैल्यू निकालिएगा। अब जबरदस्ती निकालते हैं, डेसिमल में आता है, लेकिन परफेक्ट वैल्यू नहीं आता है। अगर परफेक्ट वैल्यू आ गया तो वो रेशनल के कैटेगरी में आएगा। √4 जैसे इसका वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है, लेकिन √3 का वैल्यू जबरदस्ती आप निकालते हैं, है ना। ये बात हो गई इरेशनल। अब इससे पहले इरेशनल रेशनल को और डीपली पढ़ने से पहले थोड़ा सा और बात जान जाते हैं। एक वर्ड होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग, अगर किसी नंबर को आप डिवाइड देते हैं किसी से, डिवाइड करने के बाद डिसिमल के बाद कहीं पे जाके 5, 6, 7, 8 खत्म हो गया, क्या हुआ, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, एंड में कट गया पूरा, तो इससे कहिएगा कि टर्मिनेटिंग है। किसी टर्म पे जाके अंत हो जाए इसका, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर किसी टर्म पे ये खत्म नहीं हो रहा, लगातार बढ़ रहा है, जैसे 10/3 को आप करते तो क्या आता है आपका 3.333333 ... इस तरह बढ़ता रहेगा, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो किसी भी टर्म पे अगर खत्म ना हो, लगातार बढ़ता रहे, एक ही चीज बार बार बढ़ता रहे, या अलग अलग चीज आके बढ़ता रहे और कभी खत्म ना हो, तो उसको क्या कहिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग।
अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का हो सकता है। एक क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। और दूसरा क्या है कि एक नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है ना। देखिए ये बात है। तो अब इस दोनों को देखने से पता क्या लगता है कि ऑप्शन नंबर एक को देखो, ऑप्शन नंबर दो को, तो ऑप्शन नंबर एक रिपीट कर रहा है, ऑप्शन नंबर दो क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है। जो रिपीट नहीं करेगा बार बार उसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं, जो रिपीट करेगा उसको रिपीटिंग कहेंगे। अब देखो ना बार बार 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 आ रहा है, तो इसके लिए एक और चीज यूज करते हैं, उसको कहते हैं रैकर। तो यानी कि डिसमल से पहले जो उसको उसी तरह रखो, डिसमल के बाद कौन चीज बार बार रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखो और उस पर रैकर दे दो। तो रैकर ये बात बताता है कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ 3 के बाद डिसमल 3 बार बार रिपीट कर रहा है तो 3 देके उस पर रैकर दे देंगे। पहला तरीका रैकर देने का हो गया। आगे पढ़ेंगे रैकर के बारे में, रैकरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है कि इस पर रैकर नहीं दे सकते। रैकर कब देते हैं, जब एक ही नंबर बार बार रिपीट करता है तब। लेकिन यहां देखिए कि 1 के बाद 1 0 है, फिर 1 के बाद 2 0 है, फिर 1 के बाद 3 0 है, यानी कि एक ही नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग है। अब क्या समझ में आया, ये रिपीटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना। यानी कि किसी कहीं पे खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लेकिन इर्रेशनल नंबर में क्या होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा। मतलब क्या है कि 1.010000001 ये किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर में। तो इतना बात समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किस में आ जाएगा, एडिशनल में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या किस में आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर में। तो अब ये बात आप बता सकते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, गंदा सा दिखता है। चलिए बच्चों, अब देखिए कोई पूछे, दो ऑप्शन दे कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। पूछ ले 3.567 567 567 सो ऑन। दूसरा कहते 8.5959995999 सो ऑन। अब पूछेगा कि एक ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। अरे तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि बार बार एक ही चीज आ रहा है। यानी कि आपका दिल करे रैकर में लिखने का तो 367 उस पर रैकर लिख सकते हैं, और जिस पे रैकर पड़ जाएगा ना बउआ वो रेशनल के अंदर आता है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 रेशनल में हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 5 के बाद 1 9 है, फिर 5 के बाद 3 9 है, फिर 5 के बाद 4 9 है ना। तो इस तरह यानी कि एक ही सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहा है, एक सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहा है, तो किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर में आएगा, है ना। क्या था 5 9 5 9 9 9 सो ऑन, इस तरह बढ़ रहा है। यानी कि अब ये बात समझ में आ गया। एक और बात समझो जो समझने का बात है, पाई। बहुत नाम सुने हो पाई का, पाई को डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। ये पाई है। अब यहां क्या है, तो पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7। देखो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई का लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 22/7 है। यानी कि पाई को अगर आप डेसिमल में चेंज करना चाहिएगा तो बिना रैकर आए मिलियंस बिलियंस तक जाएगा। हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन जो थे रामानुजन, उन्होंने मिलियंस तक किया था बिना कैलकुलेटर का, कॉपी पेन लेके। इसलिए आपके बुक के पहले पेज पे उनका पिक्चर भी है। यानी पाई मिलियंस तक गया लेकिन क्या नहीं आया, उस पर रैकर नहीं आया, इसीलिए वो इरेशनल नंबर है। अब पाई है क्या, तो किसी भी एक सर्कल को ले लो और उसका सरकमफेरेंस निकालो, है ना, और उसके डायमीटर से उसे डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे तो जब भी आएगा ना तो पाई आएगा, यही पाई है। द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बाय डायमीटर, यही पाई कहलाएगा। अब पाई इरेशनल नंबर है, पाई का वैल्यू क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में, इसलिए ये रेशनल है। अब पाई का वैल्यू, अब ये बात भी तो आपको समझ में आया होगा कि पाई का वैल्यू 22/7 आप रखते हैं, तो ये 22/7 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम लोग ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इतनी बातें हो गई। अब इरेशनल नंबर में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, अब रेशनल नंबर का डिटेल करना। रेशनल इरेशनल समझ में आ ही गया होगा होपफुली। आगे और डिटेल बार बार पढ़ेंगे, हो सकता है दिमाग में अच्छी तरीके से आ जाए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो होपफुली आया होगा। अब जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो काउंटिंग नंबर हो। मतलब काउंटिंग नंबर क्या, गिनती करना शुरू करो। क्लास में कितने बच्चे हैं गिनोगे, है ना, तुम्हारे पास कितने पेन है गिनोगे, तो गिनती कहां से तुम्हारा शुरू होगा, 1 से, लगातार गिनोगे। यही
नेचुरल नंबर कहलाता है, यही काउंटिंग नंबर कहलाता है। अब कोई पूछ दे कि सबसे छोटा काउंटिंग नंबर कौन सा है, तो 1 है, क्योंकि 1 से ही शुरू किए थे। अब सबसे बड़ा पूछ दे तो कह दो कि बहस करने का दिल है तो कर लो, लेकिन सबसे बड़ा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आप जितना बताइएगा आपका दोस्त उससे ज्यादा बता सकता है, फिर आप बहस करते रहिएगा, एक ज्यादा आप बताइएगा, एक ज्यादा आप बताइएगा, है ना। लेकिन ये बात खत्म नहीं होगा, जो बात खत्म नहीं होता उसको इंडलेस कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो तुम्हें क्या कहेंगे, सेंसलेस। तो इसीलिए जिसके पास कोई इंड ना हो उसको इंडलेस, इसीलिए इसको इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी पे जाके खत्म होता है, अनंत काल तक बढ़ेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो ये बात है। अब नेचुरल नंबर क्या था, नेचुरल नंबर कहां से शुरू हुआ था, 1 से लगातार बढ़ता रहा सीक्वेंस में, और कब तक बढ़ेगा ये पता नहीं, तो 3 डॉट देके छोड़ दीजिएगा। अब 3 डॉट देने का मतलब ही है कि इसका मतलब ये लगातार बढ़ता हुआ रहेगा। अब 4 5 6 7 डॉट दे देते हैं तो ये व्हाट्सअप आपका नहीं है कि जितना चाहिए उतना दे दीजिएगा, कोई चीज का नियम होता है। तो ये कितना डॉट है, 3 डॉट है। अब ये नेचुरल नंबर हो गया। आगे कोई पूछे होल नंबर, इन से डिनोट करते हैं, कैपिटल इन से डिनोट करना तो देखना, देख लेना, है ना। होल नंबर, ये होल नंबर क्या है, तो 0 से शुरू होता है, सो ऑन। कह दीजिएगा ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0, साथ में क्या आ रहा है, 0, सिर्फ एक 0 ज्यादा है ना, इसलिए ये होल नंबर है। यानी होल नंबर सबसे छोटा, होल नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, तो 0, सबसे बड़ा फिर नहीं बता पाइएगा, है ना। आगे है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड द ऑल निगेटिव नंबर विथ टुगेदर 0। सारा पॉजिटिव नंबर ले लो और सारा निगेटिव ले लो, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करो, यही 100 हुआ, 8 को इन्फिनिटी कहते हैं, है ना। सो ऑन, इस तरह बढ़ेगा, है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह। यानी माइनस में कहां से आया पता नहीं, प्लस में कहां तक जाएगा पता नहीं, लेकिन इसमें 0 भी आएगा। तो ऑल निगेटिव नंबर एंड ऑल पॉजिटिव नंबर विथ टुगेदर 0। अब बार बार निगेटिव पॉजिटिव में 0 को हम नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि 0 के आगे ना प्लस लगा सकते हैं ना माइनस लगा सकते हैं। तो ये क्या था, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को आई से भी करते हैं और जेड से भी करते हैं, आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी करते हैं। अब देखिए आपके बुक में दे रखा है एक चीज, पेज नंबर 3, कहां गई पेज नंबर 3, हाँ पेज नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, जेड सेंस दिया। इसका मतलब है जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ाहलीन विच मीन्स टू काउंट। जेड जो यहाँ पे जेड से डिनोट किया गया, इसका मतलब ज़ाहलीन होता है। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका सेंस क्या बनता है, टू काउंट। तो जेड से भी दिखाया जा सकता है इंटीजर नंबर को, और आई से भी दिखाया जा सकता है। अगर इसको डायग्राम से दिखाओ ना तो क्या दिखाओगे, नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या था, होल नंबर, होल नंबर से बड़ा क्या था, इंटीजर नंबर आई और जेड, उससे बड़ा क्या था, तो रेशनल नंबर, है ना, उस रेशनल नंबर, उससे बड़ा क्या था, तो रियल नंबर। इस तरह आप दिखा सकते हैं। यानी कि सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, सारा होल नंबर इंटीजर नंबर के अंदर में आता है, सारा इंटीजर नंबर रेशनल नंबर के अंदर में आता है, सारा रेशनल नंबर किसके अंदर में आता है, तो रियल नंबर के अंदर में आता है। ये बात हो गया, है ना। इतनी बातें हो गई। चलिए अब बुक को देखते हैं, बुक में क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा कि 0 इज अ रेशनल नंबर। अब बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं, बुक लेके जरूर बैठना जब पढ़ने के लिए बैठना, तो नहीं तो वीडियो मजा लेने के लिए बैठते हो तो नहीं बैठो, ज्यादा अच्छा होगा, है ना। बुक लेके जरूर बैठना। इज 0 और रेशनल नंबर पूछा, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो मैं कहूंगा हाँ है। अब 0 एक रेशनल नंबर का है, तो अब बात समझिए कि 0 एक रेशनल नंबर इसलिए है कि 0 के नीचे जो नंबर आप दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से वो 0 होगा। यानी कि 0 को 0/5 लिख सकते हैं, 0/6 लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश हरगिज नहीं करना कि 0/0 लिखना, है ना, ये अनर्थ हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर में जब किसी के 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में कब किसी के 0 आ जाता है, वैल्यू इन्फिनिटी होता है। आपको जब रेशनल नंबर पढ़ाया गया तो एक बात और बताना था मुझे कि p/q के फॉर्म में होता है, और q कभी भी 0 नहीं होगा, q कभी भी 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हो गया तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आया बात। तो इसीलिए 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, q may be anything 5 6 7 8 anything, there is no issue, because when you get the total value of it, the value is 0, its value is also 0, its value is also 0, its value is also 0, means we can write in the form of p/q is a rational number, p is equal to 0 and the q is equal to 5. When you got the p and q both value, then you can say it is a rational number.
अब हुआ इरेशनल नंबर हो गया पहला क्वेश्चन। अब कहा गया है क्या आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखा गया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में। यस इट इज अ रेशनल नंबर, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इट इज योर चॉइस, इट इज योर चॉइस विच फॉर्म डू यू वांट टू राइट। 0/1000 you are writing, then there is no issue. Also you can write in the negative, it will become a 0, it will become 0. Before the 0 if you are using positive and negative symbol, it's really your blunder. अब अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसका 2-3 मेथड हो सकता है। अब हम लोग इसका 2 मेथड पढ़ेंगे। कहा गया कि 6 रेशनल नंबर निकालिए, 6 रेशनल नंबर निकालिए। किसके बीच में? 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालिए। 3 और 4 के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है? 6। इससे पहले एक बात और हम जानना चाहेंगे। एक बात पहले बता देते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, मतलब अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते उतना उसके बीच में होता है। अब तुम बताओ कि तुमसे पूछा गया 5 और 10 के बीच में कोई एक नंबर बताओ, और तुम 2 आदमी हो तो क्या सोचोगे? एक तो बता देगा 6, एक तो बता देगा 8। अब बताओ इसमें से कोई गलत है? नहीं, 5 और 6 के बीच में 6 भी आता है, 5 और 10 के बीच में 6 भी आता है और 8 भी आता है, दोनों सही हो। इसी तरह जब 2 रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है तो आप कुछ और निकाल रहे हैं, मैं कुछ और निकाल रहा हूं, लेकिन रूल सही अप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि आप भी सही मैं भी सही, क्योंकि इनफाइनाइट है। चॉइस आपका अलग हो सकता है और मेरा भी अलग हो सकता है। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना कि आंसर नहीं मिल रहा है। आंसर नहीं मिल रहा तो सुसाइड थोड़ा ही कर जाओगे तुम, इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं, बस कैलकुलेशन अपनी देख लेनी है कि सही है या नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये जो कहा गया 3 और 4 के बीच में, बुक में देखिएगा साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालिए। तो पहले को आप ए एज्यूम कीजिएगा, दूसरे को बी एज्यूम कीजिएगा, और ये वैल्यू एन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एन। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। अब सबसे पहले 6 रेशनल नंबर अगर निकालना है तो सबसे पहले आप डी निकालिए। डी का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। गांठ बांध लो, इसको लिख लो कहीं पे, है ना। d इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। तो बी भी है, ए भी है, एन भी है, तो क्या दिक्कत है? 4 माइनस 3 बाई 6 प्लस 1, तो क्या आएगा? 1/7। जब डी आ जाए ना तो आप पूरे संतुष्ट हो जाइए, एकदम कोई टेंशन ही नहीं लेना। अब काहे टेंशन नहीं लेना है, देखिए कैसे। तो अब डी आ गया तो अब आसान है कि पहला निकालने के लिए ए प्लस डी, दूसरा निकालना है तो ए प्लस 2d, तीसरा निकालना है तो ए प्लस 3d। अरे बोलो क्या होगा? a प्लस 4d, a प्लस 5d, और छठा a प्लस 6d। जितना कहेगा उतना निकालिएगा, ज्यादा ना निकालिएगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ए का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू क्या है? 1/7। कैलकुलेट कीजिए। और यहाँ पे कैलकुलेट करते वक्त ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। देखो 3 प्लस 1/7 लिखा होना, तो इसको ऐसे समझो 3 होल 1/7। तो 7 3 या 21 है, 21 प्लस 1 22/7। डायरेक्ट लिखिए 22/7। आफ्टर ऑल आप कैलकुलेट करके देखिएगा ना, आपका यही आएगा। करके मैं दिखाई देता हूँ। इसका एलसीएम लीजिएगा 7 3 या 21 आएगा, क्योंकि इसके नीचे आप 1 तो समझते ही हैं, है ना, प्लस 1 तो क्या आएगा? 22/7। तो एक स्टेप 9th में आके इतना छोटा स्टेप आप कीजिएगा तो फिर आपके टैलेंट पे सभी लोगों को शक होने लगेगा। a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, 2 इंटू डी और 2 और d का वैल्यू 1/7 है। अगर डायरेक्ट हम 2/7 लिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2/7, 7 3 21 और प्लस 2, 21 प्लस 2 23/2, ये आ गया, है ना। अगला a प्लस 3d, a का वैल्यू ये है ना 3d, तो 3d का वैल्यू क्या होगा? 3/7। 3d फिर समझो 3 इंटू d का वैल्यू क्या है? 1/7, और d का वैल्यू बार बउआ यहाँ से ले रहे हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 आएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। अब अगला मैं नहीं समझाने वाला ये बात कि 3d या 4d आ कहाँ से रहा है ना। 7 3 जा 21, और 21 प्लस 3 24/2। अगला देखो 3 प्लस 4/7, है ना, कैलकुलेट करेंगे 25/7। सॉरी यहाँ मैंने 2 लिखा, आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, बताना चाहिए ना, 7, है ना। 3 प्लस 5/7, है ना, 26/7। 3 प्लस 6/7, 27/7। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूं आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपसे बन गया होगा कि हाउ टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन द एनी 2 रेशनल नंबर। अब 6 क्या 10 भी कहेगा 20 भी कहेगा तो आप निकाल सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है ना। तो इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है कि 9 और 10 के बीच में निकालिए 5 रेशनल नंबर। कितना निकालना है? 5। कॉपी पे कीजिएगा तभी प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। 10 और 12 के बीच में 8 निकालिए।
8 रेशनल नंबर, मेथड यही यूज करना है। तो ये वाली मेथड हो गई। अब बात ये कि ये तो आसान थी तो लंबी मेथड लगा दिए। अगर आसानी से आपको बनाना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि कहेंगे नोट डाउन करने के लिए, तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि आप नोट डाउन कीजिएगा। ये 100% है कि आप लोग नोट डाउन नहीं करने वाले, इसके लिए कुछ भी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन में 5 रेशनल नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 आ रही है ना। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना हुआ 5 चाहिए तो वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, डी निकालिएगा, डी निकाल के a+d a+2d a+3d 5d तक जाइएगा, बन जाएगा। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है जो आसान मेथड है। क्या करना है, पहले देखना डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो समझिए आपका किस्मत अच्छा है, और नहीं सेम हो तो सेम करना पड़ता है। पहले समझ जाओ कैसे सेम करेंगे, है ना। 3/4 है ना, और अगला क्या है 5/4, 5/3 कर लेता हूँ। इसका पहले डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है, ये तो सेम है कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं रहेगा तो आप एलसीएम लीजिएगा। 4 3 12 है ना, ये 9 आएगा, ये क्या आएगा 5 4 20, और फिर आप इसको लिखेगा 9/12 एंड 20/12। इस तरह जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तब जो अभी नियम जो बताने वाले हैं वो नियम लगेगा, वो रूल लगेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो ये रूल लगाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो पैजामा आपका ढीला हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब 3/5 है एंड क्या है 4/5, कितना निकालना है 5 पीस, तो इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से, ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से। समझ रहे हो, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना, अगर 5 रेशनल नंबर उसके बीच में निकालना है तो ऊपर नीचे 6 से सब में कर लेना, डिनोमिनेटर बराबर होने के बाद। न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, जो भी मतलब है डिनोमिनेटर से मतलब है। इतना बात समझ रहे हैं, तो इतना हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 6 है ना 18, 5 6 30 एंड 4 6 24, 5 6 30, डिनोमिनेटर बराबर है। अब देखो कितना आसान बात है, ऊपर देखो, ऊपर वाला न्यूमरेटर को देखो, 18 है और 24 है, इसके बीच में, बीच का बात समझते हो, बीच का मतलब कि पहले वाला आखिरी वाले को छोड़ के गिनना पड़ता है, बीच में इतना समझते होगे, बिटवीन का आ गया साफ साफ। तो देखो पहला लिखोगे 19 है ना, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो लिखने जाना है 30, 20/30, 21/30, 22/30, 24, 3/30, 24 लेंगे नहीं, 1 2 3 4 5, कितना निकालना था 5, आसानी से बना कि नहीं। तो अगर फ्रैक्शन में हो तो यही मेथड इस्तेमाल कीजिएगा, और दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको गलत कह दे, आई हो नहीं सकता है। अब मेथड आप पे डिपेंड करता है, एग्जामिनेशन के कॉपी पे या क्वेश्चन पे लिखा हुआ नहीं आता है कि कितना नंबर का, है ना, यानी कि एग्जामिनेशन में नहीं लिखे आता है कौन सा मेथड यूज कीजिएगा। जब आपको अगर टीचर सिखा रहा है तो प्रैक्टिस के लिए पहला वाला भी सीख लीजिए, क्योंकि नॉलेज बेकार थोड़ा ही जाएगा, लेकिन ज्यादा इसका इस्तेमाल कीजिए, आसान होगा आपके लिए। लेकिन डिनोमिनेटर को सेम करना नहीं भूलिएगा। इसमें फायदा क्या है कि अगर 500 पूछ दिया बिटवीन 2 रेशनल नंबर, फाइंड द 500 रेशनल नंबर, तो आसानी से निकाल लीजिएगा। और a+d और ये सब निकालिएगा तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। नंबर 4, अब इस स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स बतानी है। हाँ बिल्कुल, मैं बोलते जा रहा हूं तो आप ध्यान देते जाओ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कहा गया कि दुनिया में सारा नेचुरल नंबर है, आपका मन करे तो आप उसको होल नंबर कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। काहे कह सकते हैं, तो थोड़ा देर पहले डायग्राम बनाए थे, नेचुरल नंबर आई था होल नंबर। बताइए कौन छोटा, नेचुरल नंबर, बड़ा कौन, होल नंबर। होल नंबर के अंदर सारा नेचुरल नंबर आता है, इसीलिए कह सकते हैं सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। लेकिन सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्या कि होल नंबर में एक ऐसा नंबर आता है जो नेचुरल नहीं है, वो क्या है, 0। तो अब बात समझो, हड़बड़ाना मत इस बात में, इस मिसकंसेप्शन बहुत होता है इसमें। सारा छोटा वाला देखो, है ना, बड़ा वाला इस पे हुकूमत कर लेगा, लेकिन छोटा वाला इस पे जाके हुकूमत नहीं करेगा। मतलब क्या समझ में आपको आया कि सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारा होल नंबर बड़ा वाला छोटा वाले के अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, बिल्कुल। तो ये बात पहला क्या था, ट्रू था। क्या था, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब कहा गया एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारा इंटीजर को होल कीजिएगा। तो देखिए ना, अपना डायग्राम याद कीजिए, नेचुरल, होल, इंटीजर। इंटीजर तो बड़ा हो गया ना, होल से अंडा बन जाए, वाह। हाँ,
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा इंटीजर कैसे होगा? इंटीजर में निगेटिव आता है कि नहीं? आता है, लेकिन होल में आता है क्या? नहीं। यानी कि इंटीजर में एक चीज ज्यादा है, वो क्या ज्यादा है? निगेटिव नंबर। और निगेटिव नंबर ज्यादा होने की वजह से क्या है? ये नहीं है, यानी कि सारा इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। तो आपका दूसरा वाला जो है ना वो फॉल्स है। नंबर 3 देखो, 4 का 3, लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन ही है तो क्या दिक्कत है। 4, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, अब मैंने कहा था इंटीजर से भी बड़ा होता है क्या? तो रेशनल नंबर इंटीजर से भी बड़ा क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, है ना, ध्यान रखिए इस बात का। अब कहा गया कि सारा रेशनल नंबर क्या होल नंबर के अंदर में आता है? ये बात समझो आसान भाषा में, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, सारा रेशनल होल के अंदर आता है। तुम कहो क्या बकवास कर रहे हैं, रेशनल नंबर बहुत बड़ा, होल नंबर बहुत छोटा, कैसे अंदर में आएगा? इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। सारा होल नंबर रेशनल नंबर के अंदर में आता है, लेकिन सारा रेशनल नंबर होल नंबर के अंदर में नहीं आता है। तो आप समझो इस क्वेश्चन को टेक्निक से कैसे बनाएंगे। तुम्हारे लोग का दिमाग तो हर जगह काम करेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर आपका दिमाग काम कर जाए तो क्या बात है ना। तो अब देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखता हूं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारा इंटीजर होल होगा क्या? सारा इंटीजर, पहले क्या आ रहा है? बड़ा वाला। पहले कौन है? बड़ा वाला। बड़ा सही लिख रहा हूं ना, चलो हिंदी में माफ करना, है ना, बड़ा। अब बाद में क्या आ रहा है? छोटा। अगर ऐसा हो जाए कि स्टेटमेंट समझो, पहला बात समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो इससे ऐसे समझो कि एवरी इंटीजर होल, पहले अगर बड़ा आ जाए, समझ जाना मसला खत्म, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। पहले बड़ा आ जाए तो फॉल्स हो जाएगा। अगर पहले छोटा आएगा ना तब क्या होगा? ट्रू होगा। अगला एग्जांपल देख लो ना, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? छोटा है। छोटा है ना, छोटा है। छोटा वाला पहले आएगा, बड़ा वाला बाद में। आपके स्कूल में लाइन लगता है ना प्रेयर के लिए, तो पहले छोटा तब बड़ा, ऐसे तो याद कर सकते हो, है ना। तो पहले छोटा आ जाए तब बड़ा आएगा, तब ये क्या होगा? सही होगा। सही को क्या कीजिएगा? ट्रू कहिएगा ना, तो ये ट्रू हो गया। तो चलिए यहाँ पे खत्म हो गया, फिर जल्दी ही अगला वीडियो आ रहा है। थैंक यू।